हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया बीटेक 2022 के बारे में। द एडमिशन टू बीटेक कोर्सेज विल बी ऑफर्ड फॉर द वेरियस स्पेशलाइजेशन बेस्ड फॉर on the candidates performance in JEE Mains to examination. The authorities do not conducted a separate entrance exam for Jamia BTech 2022 admission unlike other courses. तो जामिया जो है ज़्यादातर जो है वो अपना एंट्रेंस खुद कंडक्ट करवाता है, लेकिन जेई मेंस के थ्रू उसका बीटेक का जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराया जाता है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जामिया बीटेक एडमिशन 2022। तो यहाँ पे इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपको जेई मेंस का ही फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको जामिया बीटेक का भी फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप जामिया बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जेई मेंस का ही फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको जामिया के बीटेक का भी फॉर्म भरना पड़ेगा और वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ता है। ठीक है, तो उससे आपको ये कंफर्म हो जाता है कि ये आपका ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जेई मेंस का फॉर्म भरेंगे उससे आपको डायरेक्ट जामिया मिल जाएगा, नहीं, वहाँ पे आपको जामिया का भी फॉर्म अलग से वो भरना पड़ेगा। तो ये याद रख लो, अभी जामिया का फॉर्म आया नहीं है, अभी ये याद रख लो कि आपको दोनों का फॉर्म भरना पड़ेगा। बाकी हम आगे बताते चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, जामिया बीटेक डेट ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें होने वाली है। एडमिशन प्रोसेस जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया बीटेक एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी कौन कराती है, एडमिशन लेती है जामिया मिलिया इस्लामिया की यूनिवर्सिटी लेती है, लेकिन एग्जाम कौन लेती है, जेई मेंस एनटीए, है ना। एंट्रेंस एग्जाम है जेई मेंस के थ्रू होता है। अगर हम एडमिशन के लेवल की बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे एडमिशन होता है। जो कोर्स का जो कैटेगरी है वो अंडर ग्रेजुएट है और जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन है। जाहिर सी बात है, आपको ऑफलाइन मोड है नहीं हमारे पास। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है अलग अलग स्ट्रीम में 70 मिला के 5 स्ट्रीम अलग अलग, तो कितनी हो जाती है, 350। और जामिया बीटेक की जो एनुअल फी है वो 16,150, मतलब एनुअल फी हर साल की फी 16,150, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि 20% जो है वो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। किसके थ्रू, अनअकैडमी के थ्रू आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 20%। मैं इसको बताता हूँ यहाँ पे आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 20%। आप किसी भी अनअकैडमी किसी भी कोर्स में आप जाना चाहें, आपको 20% यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अभी हम बात करते हैं कि सेव मोर देन फॉर अ फ्यू मोर डेज प्राइसेस राइज सून। ये कब तक मिलेगा आपको, आज और कल। ये तो आज 15 हो जाएगा, 15 एंड 16, तो ये कब को मिलेगा, 15 एंड 16। मतलब आज अगर कल यहाँ तक अगर आपने अनअकैडमी में अगर आप अभी अपना फ़ी जमा कराएंगे तो आपको मारिफ 10 की वजह से आपको कितना डिस्काउंट पड़ेगा, 20% डिस्काउंट पड़ेगा। इसके बाद बताता हूँ कि आपको क्या लिखना है, कोड में लिखना है MAARIF, ठीक है, सारा कैपिटल रहेगा और यहाँ पे होगा बिना स्पेस दिए हुए 10, ठीक है। ये कोर्स अगर आप कोड नहीं डालेंगे तो आपको डिस्काउंट जो है वो नहीं मिल पाएगा। ये कोड के बिना आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो यहाँ पे आपको कोड, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रखा हूँ, यहाँ पे देखो कोड कितना है, मारिफ 10, ठीक है। एक बार फिर लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे ऊपर MAARIF और बिना स्पेस दिए हुए 10, ठीक है, 10 बिना स्पेस दिए हुए, ठीक है। तो ये आपको कितना मिलेगा, कब मिलेगा, आज, टुडे एंड टुमारो, ठीक है, आज और कल, ये 2 दिन आपको जो है वो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, वापस हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ये जामिया बीटेक एडमिशन के डेट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें, प्रोस्पेक्टस जो है वो अभी तक नहीं आया है। अभी तक हम प्रोस्पेक्टस की बात करें तो अभी तक प्रोस्पेक्टस हमारा नहीं आया है, ठीक है, प्रोस्पेक्टस अभी तक हमारा नहीं आया। फिर अभी हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, अभी तक कोई भी चीज़ें नहीं आई है, पर ये चीज़ें जल्दी आने की उम्मीद है। हो सकता है इस महीने आ जाए, हो सकता है अगले महीने आ जाए, लेट भी हो सकता है कि कभी सारी चीज़ें जो है वहाँ पर चल नहीं रही है अभी ठीक से, ठीक है। तो वो लेट भी हो सकता है लेकिन जल्दी भी आ सकता है, कुछ अभी इसके बारे में पता नहीं है। फिर उसके बाद अलग अलग लिस्ट आएगा। पिछले बार टोटल 7 या 8 लिस्ट आया था, इस बार भी 7 या 8 लिस्ट आएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, तो आपको 12th इक्विवेलेंट होना चाहिए, एग्जामिनेशन आपको पास करना चाहिए एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से, जिसको जामिया रिकॉग्नाइज करती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या बात कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड के बारे में बात कर सकते हैं। खूब जामिया का अपना बोर्ड तो खैर वो तो होगा ही, आईसीएसई बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी जो भी बोर्ड हो गया वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का नंबर को मिला के आपको कितना होना चाहिए, 55%, मतलब फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स, ठीक है। इसका मार्क्स आप ऐड करके कितना होना चाहिए, 55% से ज़्यादा होना चाहिए, 55% तक होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली 55% या उससे अबव होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज फ्रॉम AICTE, ठीक है, और स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ड्यूरिंग 3-4 ईयर्स ऑफ विद एटलीस्ट 50। यहाँ पे कितना जरूरत है, 55% मार्क्स और AICTE से अप्रूव, स्टेट बोर्ड से होना चाहिए। यहाँ पे इसका अप्रूव, ड्यूरेशन 3-4 साल का, ठीक है। एज की बात करें तो वो 17 साल से कम नहीं होना चाहिए, 1 अक्टूबर 2022। तो अक्टूबर 2022
से तक जो है उसका जो एज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 17 साल से कम का नहीं होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट शुड अपीयर इन जेईई मेंस। ये तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जामिया जो अपना जो है वो जो एंट्रेंस का जो चीज़ है वो जामिया खुद नहीं कंडक्ट कराती है, उसका एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, जेईई मेंस कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पे आपको जेईई मेंस तो आपको फॉर्म भरना ही होगा। अगली बात करें यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में, तो जामिया का सबसे बड़ी चीज़ जो है वो उसके रिजर्वेशन क्राइटेरिया। अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, मतलब अगर आप मुस्लिम हैं, तो अगर आप नॉर्मल मुस्लिम हैं, मतलब या फिर हम इसमें बात करें जनरल मुस्लिम है, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी में मुस्लिम है, ठीक है, तो आपको मिलेगा 30% रिजर्वेशन, 30%, ठीक है। उसमें जो आपको भरना पड़ेगा स्टेटस, तो वहाँ पे क्या होगा, कैटेगरी में एम भरना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, मतलब मुस्लिम। अगर आप मुस्लिम वुमेन है तो आपको क्या कैटेगरी में डालना पड़ेगा, शायद MW है या मुस्लिम वुमेन वहाँ पे लिखा रहता है, उसके लिए कितना परसेंट रिजर्वेशन, एक्स्ट्रा 10% और, ठीक। उसके अलावा जो अदर बैकवर्ड मतलब मुस्लिम, आपको मुस्लिम OBC, ठीक है, मुस्लिम OBC के लिए फिर 10% जो आपको सीट जो है रिजर्व और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए 5% का जो है सब प्रोग्राम में है, उसका फिर जामिया के इंटरनल का 5% सीट रिजर्व है। फिर कश्मीरी माइग्रेंट का भी 5% सीट रिजर्व है। फिर उसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर वालों का भी 2 सीट से ज़्यादा रिजर्व नहीं है, मतलब लगभग 2 सीट या उससे कम, 1 या 2 सीट है वो जम्मू कश्मीर वालों के लिए, ठीक। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो 5 जो है वो हमारे पास स्ट्रीम आते हैं। पहले हम सिविल इंजीनियरिंग जिसमें आपके पास 70 सीट्स है, उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी 70, मतलब सारे के सारे कंप्यूटर जिसमें सबसे ज़्यादा इसका जो है वो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। अभी हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और ये जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 70 और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यहाँ पे 70 है, ठीक है। इसके अलावा बात करें जो कट ऑफ जो है वो इसके बारे में तो कुछ अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैं पूरा डेटा एनालाइज करके बताया। तो यहाँ पे कम से कम अगर आपको एटलीस्ट सबसे लोअर स्ट्रीम में मिलेगा तो कम से कम 92% से आप परसेंटाइल से आपको अबव आना चाहिए, 92 परसेंटाइल से आपको अबव, 92 परसेंटाइल से आपको हर हाल में ज़्यादा आना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर साइंस में तो मुझे लगता है कि 96 परसेंटाइल तक जाता है या उससे प्लस जाता है, ठीक है। इस कट ऑफ पे मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा एनालिसिस रखूंगा, पिछले जो जब से आ रहा है कट ऑफ और इस बार का कट ऑफ को मिला करके बताऊंगा कि आपको किस स्ट्रीम के लिए कितना कट ऑफ चाहिए। लेकिन अगर आपका 92 परसेंटाइल से कम है, 92 परसेंटाइल से कम है, तब तो फिर आपका किसी भी स्ट्रीम में नहीं हो पाएगा, किसी में नहीं होगा। 92 परसेंटाइल से कम रहेगा तो किसी में भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपका 92 परसेंटाइल है तो कहीं ना कहीं होने के चांसेस हैं, वो भी एकदम आखिरी लिस्ट तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आज की वीडियो में, हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इतना ही बनाते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।